नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप देखेंगे भारतीय संविधान यानी कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो बार बार के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पुलिस में, दरोगा में, लेखपाल में, रेलवे में, एसएससी में, इससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट, साथ साथ यूपीएसआई और पुलिस वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, हर एक वीडियो 3 पार्ट हम कंप्लीट करा चुके हैं, डिटेल में बताते हैं जिससे कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन फंसे या फिर उससे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे हिसाब से वो आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, एक रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये आपको बताना है। जो रिट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय, कोई उप न्यायालय, जिला न्यायालय या प्रशासनिक अधिकरण? बताइए। जो रिट है वो है भैया, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो रिट है वो जारी कौन कौन कर सकता है? कर सकता है रिट जो जारी करने की शक्ति है वो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट जो है करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। साथ ही साथ 226 अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय। तो यहां पर सर्वोच्च न्यायालय है नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेंगे। ठीक है, कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय करेगा। 226 के अंतर्गत अनुच्छेद याद रखिएगा, और जो 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, रिट जारी की जाती है? कौन सी स्थिति जब होती है, कौन सी स्थिति होती है जब बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? ए में संपत्ति की हानि, बी में है अतिरिक्त कर वापसी, सी में है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी और डी में है भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। बताओ, जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध करने के विरुद्ध जारी की जाती है, सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित रीट में किसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर? प्रस्तुत करो। कौन सी रीट है, मतलब रीट में कौन सा शब्द है जिसका अर्थ क्या है, किसका अर्थ जो है सशरीर? प्रस्तुत करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेक्षण? बताइए किसका मतलब है सशरीर? प्रस्तुत करो। तो देखिए ये जो मतलब है, ये जो शाब्दिक अर्थ है वो है सशरीर प्रस्तुत करो। किसका है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कि सशरीर प्रस्तुत करो। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, मतलब राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार या धार्मिक अधिकार है? बताइए, जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21 आप जानते हैं। ठीक है, आप देखिए याद रखेंगे, जो है जीवन का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में है। ऐसे ही आप जो है जो सार्वजनिक रोजगार के जो मामले हैं इसको जो समान रूप से या फिर जो एक तरह से समानता रहे वो आपका अनुच्छेद 16 में है। ठीक है, और आप जानते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण जो है या फिर कह सकते हैं वाक्य अभिव्यक्ति जो है 19 में है, जिसके तहत जो है आपके प्रेस काम कर, मीडिया उडिया काम करती है। तो ये सब आप याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जिससे एक भी वीडियो आप देखें मेरा तो आपको पता चले कि हाँ 2 3 4 वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आने लगा और याद होने लगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर जो अंबेडकर जी यानी कि हमारे भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहेब ने के अनुसार क्या कहा गया? संविधान का दिल कहा जा सकता है, संविधान का दिल, संविधान का आत्मा। ये सब जो वर्ड अंबेडकर जी ने जिस अनुच्छेद के लिए कहा है वो है 32। कई बार मैं बता चुका हूं, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, और जो यहां पर ऑप्शन में सही होगा उसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, मतलब कि संशोधन वाला नहीं है, मतलब उसमें कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो उसमें बदलाव के लिए ये उसका उपचार करने के लिए, तो मतलब कि जैसे आदमी बीमार होता है वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझा गया है कि मतलब कुछ कुछ अगर त्रुटियां हो सकती हैं तो उसका आप उपचार करेंगे। तो यहाँ पर जो है एससी को यानी अभी आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, लेकिन ये याद रखिए कि जो आप अनुच्छेद 32 है जो मैंने 80 के बाद किया सुप्रीम कोर्ट की, तो यहाँ पर ये रीट जारी करता है, और जो उच्च न्यायालय है वो आपका 226, ये सब अनुच्छेद याद रखेंगे। ठीक है,
तो याद रखिएगा यहाँ पर जो अंबेडकर जी का आत्मा या फिर संविधान का दिल या फिर संविधान की आत्मा जब भी आएगा तो आप आंसर किसको करेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए, मौलिक जो कर्तव्य हैं वो कब समाविष्ट किए गए वो आपको बताना है। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, किसकी, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर क्या 42वां संविधान संशोधन और अधिनियम क्या है 1976, याद रखेंगे 1976, ठीक है, के द्वारा क्या किया गया, भारतीय संविधान के भाग 4 के क के तहत जो है अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई है। इनकी कुल संख्या कितनी है, तो इनकी जो कुल संख्या है कर्तव्यों की वो जो है पहले जो थी वो आपकी 10 थी उस समय की बात, ठीक है, बाद में एक और मूल कर्तव्य जुड़ने पर इनकी जो संख्या है वो 11 हो गई है, ठीक है। याद रखेंगे और भी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि 86वां संविधान संशोधन जो है 2002, ठीक है, के द्वारा आप 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं इनको जो है शिक्षा का जो अवसर प्रदान करने के लिए ये भी जो है 11वां आपका जोड़ दिया गया। तो 11 अभी जो है कर्तव्य हैं, ठीक है, मौलिक। और क्या बताया था, 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार जो है निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, विधि मंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, बताएंगे, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। देखिए मौलिक अधिकार जो निलंबित किए जा सकते हैं वो किए जा सकते हैं भैया राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। आप जानते हैं जैसे आपात रहेगा ये तो इस समय ये सब यूज होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि जो राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है, परंतु मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आपात शक्तियां अनुच्छेद जो है 352 संसद के अधीन है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वही आपातकालीन समय में ये सब होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है, समता का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, यहाँ पर 14 में, 19 में, 20 में, 21 में, बताइए। अभी मैंने डिस्कस किया है अगर आपको याद होगा तो देखिए यहाँ पर जो प्रावधान है समता के अधिकार का वो आपका 14 से लेकर अगर बात करेंगे, जो समता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद जो है 14 से लेकर 18 के मध्य जो है प्रवृत्त है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 14 दिया है, तो 14 आप आंसर करेंगे, ठीक है। जो विधि के समक्ष जो यहाँ पर समता का अधिकार सिर्फ दिया है, विधि के समक्ष जो समता का अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 14 में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य अभिव्यक्ति ये सब आप जानते हैं, प्राणदैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है, कौन सा मूल अधिकार है इनमें से जो केवल भारत के नागरिकों के लिए है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार, बताइए। तो देखिए ये जो भारत जो मूल जो अधिकार है ये केवल भारत के नागरिकों के लिए जो है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है। ये जो है आपका अगर बात करें तो भारतीय संविधान के कुल जो मूल अधिकार हैं केवल भारत के नागरिकों के लिए जो आपके हैं वो अनुच्छेद कौन कौन से याद रखेंगे, 15 है, 16 है, 19 है और 29 और 30, ये सब जो हैं आपके जो है भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए है। और यहाँ पर जो अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो आपका 19 में वर्णित है, यानी अनुच्छेद 19 में। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका वाक्य एवं अभिव्यक्ति के जो है मैंने आपको बता रखा है, डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। प्रेस भी मैं बार बार ये बोलूँ, प्रेस जो है मीडिया जो है इसी के अंतर्गत कार्य करती है, या फिर किसी के आप देखते हो किसी पे भी टिप्पणी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में किस अधिकार को संविधान के किसी अनुच्छेद के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया है, मतलब यहाँ पर जो है अनुच्छेद कोई गलत बताया गया है किसी से, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा सही है, उसके अनुसार सही हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर पहला शोषण के विरुद्ध, तो ये है आपका 23 और 24, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा
ठीक है, ये तो ठीक ही लग रहा है। बी में बात करेंगे तो बी में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका गलत लग रहा है। ये आपका हो जाएगा क्या है, 11 और 13 दिया है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 28 नहीं है, 18 है। ठीक है, अभी मैंने अभी बात किया, डिस्कस किया है। और ये जो है आपका, ये वाला भी आपका गलत लग रहा है। यहाँ पर जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये आपका जो है 25 से 28 है, 25 से 28 है। तो ये आपको उल्टा सीधा हो गया। तो यहाँ पर दोनों गलत है। अगर गलत की बात करेंगे तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब यहाँ पर डी की बात करते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आपका ठीक है, 19 से 22। तो आपका जो गलत है, जो गलत है वो ये और ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से मतलब कौन सा भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है। इनमें से कौन है, पी और क्यू में से कौन सा सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों नहीं सही है, ये बताना है आपको। तो पी में बताएगा, यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, ठीक है, तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। क्यू में बताएगा, यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। तो ये बताना है कौन सा आपका सही है। ठीक है, ए में बताया जा रहा है न पी न क्यू, बी में बताया दोनों पी क्यू दोनों, सी में बताया जा रहा है क्यू, और डी में बताया जा रहा है केवल पी। बताइए कौन सा राइट आंसर इसमें होगा। तो देखिए दोनों के दोनों सही है। यहाँ पर अगर बात करें तो यदि किसी जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान यह कहता है कि पीड़ित जो व्यक्ति है वो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। क्यू में यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। ये दोनों सही है, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, संविधान में अध्याय, जो यहां पर अध्याय ये 4 लिखा हुआ, ठीक है, 4 के यहां पर खाली स्थान है में निहित है। मतलब 4 जो पार्ट है, चौथा जो पार्ट है वो कहां से कहां तक है ये आपको बताना है। अनुच्छेद 52 से लेकर के आपके 61 तक, या फिर 25 से 35 तक, या फिर 36 से 51 तक, या फिर आप जो है यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व जो है ये कहां से कहां तक है, या फिर 18 से 24। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें अगर बात करें तो काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं लेकिन राज्य पालन नहीं करते हैं। ठीक है, ये मतलब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना, जितना अच्छा अच्छा काम है एकदम नैतिकता वाला, वो जो है आपका इसी में है। तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसी में है। ठीक है, ये अगर बात करें कहाँ से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एग्जाम में आता है तो भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड से भैया ये प्रेषित किए गए हैं। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, ये नहीं कि इस पर डिस्कशन होगा। ठीक है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किए जा सकते, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। अब किसमें है ये आपको बताना है। ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में। बताइए कल्याणकारी राज्य, तो याद रखेंगे ये मैंने कहा था बहुत ही अच्छी अच्छी जो चीजें हैं वो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। कल्याणकारी जो है इसी में, और मैंने अभी आपको बताया 36 अनुच्छेद 36 लेके 51 है, भाग भैया 4 है, या फिर ऐसे लिखा था रोमन में। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पार्ट 4 है ये, 3 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, 3 देख लीजिएगा, और भी आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, या फिर पुलिस में, रेलवे में, लेखपाल में, एसएससी में जो एग्जाम में पूछे गए उनको हमने लिया है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए, अपना सपोर्ट बनाए ले। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।